यह एक अंधेरी रात की कहानी है, अनकही दास्तानों की, जो हर मोड़ पर इंसान को उसकी जिंदगी के सबसे गहरे डर की ओर ले जाती है। जानेंगे एक मुसाफिर की कहानी जो अपने सफर में एक हंटेड होटल में रुका। मैं चाहता हूं कि आप सिर्फ यह सोचें, अगर आपके सामने वही होता तो आप क्या करते। यह वही रात थी जब अरसलान, एक आदतन मुसाफिर, एक पुराने होटल डेड ग्रे हाउस में दाखिल हुआ। दरवाजे के बाहर तेज हवाओं में एक अजीब सरगोशी चल रही थी। जैसे ही अरसलान ने दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा उसके चेहरे पर लगी। मिट्टी की सड़ी हुई खुशबू ने उसका स्वागत किया। पुरानी लकड़ी के फर्श की खरखराहट से अरसलान का दिल धड़क रहा था। यह एक आम होटल की तरह लग रहा था, लेकिन कुछ तो था जो उसे डर रहा था। शायद ये सनसनी, शायद वो आवाजें जो कहीं दूर से आ रही थी। जब वह काउंटर की ओर बढ़ा, उसने महसूस किया कि कोई और नहीं था। अभी भी वह बूढ़ा मालिक एक कोने में खड़ा था, आंखों में एक गहरा रहस्य छुपाए हुए। एक रात के लिए है? उसने सूखी आवाज में पूछा। अरसलान ने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में एक पल के लिए डर का साया आया। यह बात अरसलान के दिल को धड़क गया। कमरे में दाखिल होते ही उसने दरवाजा बंद किया। कमरे की रुकावटों में धीरे धीरे हिलने वाले साए ने उसकी हालत बिगाड़ दी। वह आईने में अपने ही अक्स को देख रहा था, जब अचानक एक खूनी चेहरा धीरे धीरे उसके पीछे उभरा। उसकी सांसें रुक गई। क्या यह हकीकत है या उसका दिमाग खेल रहा है? दरवाजा खुल गया और एक ठंडी हवा का झोंका आया। अरसलान ने सिहरन ली और उसके दिल में एक डरावना ख्याल घूम गया। क्या यह वाकई एक मुसाफिर था या यह सिर्फ उसका भ्रम था? जैसे ही उसने चेहरा पहचानने की कोशिश की, एक रूह की सरगोशी ने उसके कानों में कहा, मुझे आजाद करो। यह एक लड़की की रूह थी, सारा, जिसकी आंखें खाली थी। वह मेरा नाम जानता है, वह मुझे मारने आया है। अरसलान ने देखा कि दीवारों में चेहरे उभरने लगे। उन सब में एक ही बात थी, डर। सारा ने बताया कि वह यहां फंसी हुई है और उसकी रूह हमेशा इस होटल की कैद में है। अचानक पूरे कमरे में हलचल हुई, जैसे कोई अंदर से चिल्ला रहा हो। अरसलान की सांसें तेज होने लगी। सारा की आंखों में आंसू थे, मगर अरसलान को एहसास हुआ कि शायद वह उसकी मदद नहीं कर पाएगा। तुम्हें यहां से निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा, सारा ने घबराते हुए कहा। यहां आने वालों को खत्म कर दिया जाता है। अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया और कमरे की रोशनी मद्धम हो गई। अरसलान ने देखा कि सारा को खींचने की कोशिश करता हुआ एक साया धीरे धीरे आ रहा है। वह डर से कांप गया। क्या वह अगला शिकार होगा? सारा की रूह ने आखिरी कोशिश की, उसे मत देखो, मगर वह खून से लथपथ चेहरा अब उसके सामने था। तुम मेरी हमजात हो, साया चीखा। अरसलान को दिखा कि वह असल में उसका अपना डर है, जो उसके अंदर छुपा हुआ था। तुमने मुझे जगा दिया है और अब यह सब खत्म होगा। अरसलान को लगा जैसे वह सैकड़ों बरसों का दर्द महसूस कर रहा है। साए ने उसकी तरफ बढ़कर उसे पकड़ लिया। अरसलान ने खुद को छुड़ाकर आखिरी बार चिल्लाकर कहा, मैं नहीं डरता। लेकिन उसकी ताकत कुछ नहीं कर सकी। उसी पल सारा कमरा बदल गया। पूरे होटल में मौजूद रूहें एक साथ चिल्लाईं, तुम्हें हमारे साथ आना होगा। जब अरसलान ने अचानक मुड़कर दरवाजे की तरफ देखा, वहां एक नवाबी शक्ल में पुरानी दीवानगी ने उसका रास्ता रोक लिया। उसे एहसास हुआ कि यह होटल कभी खाली नहीं होगा। उसकी रूह उसके पीछे आ रही है और अब वह खुद भी एक रूह बन चुका है। उसकी आंखों में आंसुओं का समंदर था, लेकिन कोई हमदर्दी उसे नहीं मिल सकी। और जब सुबह हुई तो होटल में एक और यात्री दाखिल हुआ। उसने दरवाजा खोला और अरसलान की चीखें हर तरफ गूंज रही थी। यह कोई सपना नहीं, यह हकीकत है।
यहाँ हर कोई खो जाता है। यह सुनकर अरसलान का साया कमरे में उभरा और एक नई कहानी की शुरुआत हो गई। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप अकेले हों तो क्या होगा? कभी कभी हमारे डर के अंधेरों में छुपी खौफनाक हकीकतें हमें राह भटका देती हैं। इस कहानी का ख्याल आपके साथ रहेगा। और क्या यह सब आपके साथ भी हो सकता है? सोचिए,